हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके SSC GD के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से एकदम हाई तक चलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका क्लास है, चाहे SSC CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे GD हो, हर एक एग्जाम के लिए आपका क्लास रामबाण है, ठीक है। तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 100% मेरा गारंटी है कि आपको मजा आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कर रहा है। एक निश्चित कुट भाषा में गोल्फ को 44, पीपुल को 75 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में राहुल को कैसे लिखा जाएगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जब भी आ जाए, इधर आपको लेटर दे दे, इधर आपको अंक दे दे, तो आपको एक दिमाग लगाना है, समझ जाना है कि कहीं ना कहीं लेटर ऑफ नंबर से संबंधित है। ये लेटर ऑफ नंबर क्या होता है, जैसे मेरे भाई E आपका कितने नंबर पे होता है तो 1 नंबर पे होता है, B कितने नंबर पे होता है तो 2 नंबर पे होता है। ये आपका लेटर ऑफ नंबर है, इसको आप जेड तक याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इसका यूज आपका बार बार होगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक बात कि आपको थोड़ा सा ए का उल्टा क्या होता है तो मेरे भाई ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है तो बी का उल्टा वाई होता है। इसको भी आप थोड़ा सा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज जब जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब तब होगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गोल्फ बराबर 44, ठीक है। तो अगर हम लोग समझ जाते हैं कि गोल्फ को 44 कैसे लिखा जा रहा है, पीपुल को 75 कैसे लिखा जा रहा है, तो राहुल का हम लोग अपने आप ही बता देंगे कि राहुल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गोल्फ है GOLF, ठीक है। मेरे भाई सबसे पहले लेटर ऑफ नंबर लिखेंगे। जैसे मेरे भाई जी आपके कितने नंबर पे होता है तो 7 नंबर पे होता है, ठीक है। ओ कितने नंबर पे होता है तो वो आपका 15 नंबर पे होता है। एल कितने नंबर पे होता है तो 12 नंबर पे होता है, ठीक है। एफ आपका कितने नंबर पे होता है तो एफ आपका मेरे भाई 6 नंबर पे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो लेटर जितने नंबर पे है उसका मैंने नंबर लिख दिया। जैसे जी 7 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, एल 12 नंबर पे होता है और एफ आपका 6 नंबर पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर ऑफ नंबर को लिखना है, उसके बाद सबको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इन सबको आपस में हम लोग जोड़ देंगे। अगर इन सबको हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 7 है, 15 है, 12 है, 6 है। सबको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 40, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या दिया है मेरे भाई 44 दिया है, ठीक है। यानी इसमें कितना कम रहा है, 4 कम रहा है, तो हम यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग 4 कैसे जोड़े हैं। तो मेरे भाई ऊपर देखिए कौ गो लेटर है, 1 2 3 4, ऊपर कौ गो लेटर है 4 गो लेटर है, इसलिए हम लोग इसमें 4 जोड़े हैं तो 44 आ जा रहा है, ठीक है। एक बार और से सुनिए हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। यहाँ पर GOLF दिया, गोल्फ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर ऑफ नंबर लिखे हैं। जैसे जी 7 नंबर पर होता है तो मैंने 7 लिखा है, ओ 15 नंबर पर होता है 15 लिखा है, एल आपका 12 नंबर पे होता है 12 लिखा है, वो आपका 6 नंबर पे होता है तो 16 नंबर पे होता है तो मैंने यहाँ पर 16 लिखा है, ठीक है। अब सबको हमने यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है। सबको आपस में जोड़ने पर यहाँ पर आ रहा है आपका 40, ठीक है। और यहाँ पर दिया आपका 44, तो 40 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 44, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 4 कैसे जोड़ा है तो यहाँ पर जो लेटर की संख्या है, लेटर ऊपर 4 गए तो इसलिए मैंने इसमें 4 जोड़ा है तो 44 आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग पीपुल में करेंगे। पीपुल में करेंगे तो PEOPLE पीपुल है, ठीक है। अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। जैसे मेरे भाई P कितने नंबर पे होता है तो P आपका होता है 16 नंबर पे, E कितने नंबर पे होता है तो E होता है आपका मेरे भाई 5 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए O कितने नंबर पे होता है तो O होता है आपका 15 नंबर पे, P आपका 16 नंबर पे, L आपका 12 नंबर पे और E आपका मेरे भाई 5 नंबर पे होता है, ठीक है। अब हम लोग सबको क्या करेंगे तो सबको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई आपका 69, ठीक है। 69 आपका आ जाएगा, ठीक है। और इस 69 में यहाँ देखिए 75 दिया हुआ, इस 69 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 6 कैसे जोड़ रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर PEOPL, यहाँ पर देखिए कौ गो लेटर है 6 गो लेटर, इसलिए इसमें हम लोग 6 जोड़े हैं तो 75 आपका आ जा रहा है, ठीक। यही वाला तरीका हम लोग राहुल में करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे भाई R आपका कितने नंबर पर होता है तो R आपका होता है मेरे भाई 18 नंबर पे, तो हम लोग यहाँ पर 18 लिखेंगे, ठीक है। A कितने नंबर पर होता है तो A आपका 1 नंबर पर होता है तो हम लोग यहाँ पे A लिखेंगे। H कितने नंबर पर होता है तो H मेरे भाई आपका 8 नंबर पर होता है तो हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद U कितने नंबर पर होता है तो U आपका 21 नंबर पर होता है, ठीक है। L आपका 12 नंबर पर होता है, ठीक है। अब हम लोग सबको आपस में क्या करेंगे तो सबको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। सबको आपस में हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर, तो सबको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो मेरे पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लेटर ऑफ नंबर कितना है तो यहाँ पर यहाँ पर लेटर कितना है तो लेटर यहाँ पर देखिएगा तो 5 है, को लेटर है 5 गो है, तो इस 5 को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 65 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो लेटर दिया है सबका मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है। R 18 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है, H आपका 8 नंबर पर होता है, U आपका 21 नंबर पर होता है, L आपका 12 नंबर पर होता है। सबसे पहले लेटर के मैंने नंबर को लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सबको आपस में जोड़ दिया। सबको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर आ रहा है आपका 60, ठीक है। अब इस 60 में यहाँ पर जो लेटर आपका दिया हुआ है सभी लेटर की संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 को लेटर है तो 5 को इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जा रहा है 65, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया एक बार और से देखिए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में स्टार को
1019 के रूप में लिखा जाता है। फ्लैग को 6317 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में लोगों को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग समझ जाता है कि यहाँ पर स्टार को क्या मेरे भाई, स्टार को 10219 कैसे लिखा जा रहा है, फ्लैग को 6317 कैसे लिखा जा रहा है, तो लोगों का हम लोग अपने आप ही बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टार को 10219 कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्टार है STAR, ठीक है। सबसे पहले लेटर ऑफ नंबर लिखेंगे। तो मेरा भाई एस आपका कितने नंबर पे होता है, तो एस जो होता है आपका मेरा भाई 19 नंबर पे होता है, ठीक है। टी आपका कितने नंबर पे होता है, टी आपका 20 नंबर पे होता है, ठीक है। ए आपका 1 नंबर पे होता है, आर आपका 18 नंबर पे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 19 20 1 18, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है 10 2 1 9 लिखा जा रहा है। तो इसको कैसे लिखा जा रहा है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी दो लेटर दिया है, इन दोनों लेटर को हम लोग आपस में यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 और 9 है, तो 1 और 9 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो टी है, तो टी 20 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर ए अकेले है तो यहाँ पर एक का एक के एक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 18 है, 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो मेरे भाई स्टार को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है 10219 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10219 लिख दिया गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे फ्लैग में, फ्लैग के बाद हम लोग करेंगे लोगो का, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग फ्लैग का भी करेंगे, ठीक है। FLAG, ठीक है। मेरे भाई एफ आपका कितने नंबर पर होता है, तो एफ आपका 6 नंबर पर होता है, ठीक है। एल आपका 12 नंबर पर होता है, ए आपका 1 नंबर पर होता है, जी आपका मेरे पे कितने नंबर पर होता है, तो 7 नंबर पर होता है, ठीक है। अब सबको हम लोग आपस में क्या करेंगे, तो सबको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 को हम लोग 6 रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 1 है यानी 12 है, 2 1 को हम लोग जोड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्लैग को यहाँ पर 6 3 एक साथ लिखा, तो यहाँ पर भी 6 3 एक साथ लिख दिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे क्या, तो लोगों का करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो जो अगर 2 अंक दिया है 2 अंकों को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 12 है तो 1 और 2 है 12 में, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 2 को तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर 2 अंक है दोनों को हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग लोगों में करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई एल आपका कितने नंबर पर होता है, तो एल जो होता है आपका 12 नंबर पर होता है। एल कितने नंबर पर होता है, 12 नंबर पर होता है। ओ कितने नंबर पर होता है, तो ओ जो होता है मेरे भाई आपका 15 नंबर पर होता है मेरे भाई, ठीक है। जी आपका कितने नंबर पर होता है, तो जी आपका 7 नंबर पर होता है। वो आपका मेरे भाई 15 नंबर पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 अंक दिया है इन दोनों अंकों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और जो अकेले है उसको हम लोग वैसे के वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर है मेरे भाई आपका क्या 12 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 है, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, सॉरी 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है तो 7 रहने देंगे। फिर यहाँ पर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 6 7 6, ठीक है। 3 6 7 6 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देखिए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर आपको चुनना है, ठीक है। नहीं विषम अक्षर का मतलब है मेरे डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सबसे आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। इन चारों संख्याओं में से कौन सा सबसे डिफरेंट होगा, ठीक है। संख्या नहीं यहाँ पर लेटर दिया हो, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं कहीं मेरे भाई वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। क्या मेरे भाई कहीं कहीं आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक लगता है, कहीं कहीं विपरीत वाला लॉजिक लगता है। जैसे मान लीजिए भी का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। एच का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, एस का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं विपरीत वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। और कहीं कहीं वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक लगता है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहे विषम अक्षर चुनिए, यानी इन चारों में से सबसे आपको डिफरेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर विपरीत वाला लॉजिक लग रहा है। जैसे मेरे भाई ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। तो यही आपका लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डी है तो मेरे भाई डी का उल्टा क्या होता है, तो डी का उल्टा आपका डब्ल्यू होता है, ठीक है। एच का उल्टा क्या होता है, तो एच का उल्टा आपका एस होता है, ठीक है। ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए बी का उल्टा क्या होता है, तो वाई होता है, ठीक है। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ये भी आपका परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी का उल्टा डब्ल्यू होता है मेरे भाई ना, सी का उल्टा डब्ल्यू नहीं तो सी का उल्टा आपका एक्स होता है, ठीक है। यानी यहीं पर आपका है रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई का उल्टा भी होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, ये सब सबका विपरीत है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर सी का उल्टा एक्स होता है लेकिन यहाँ पर सी का उल्टा डब्ल्यू डी है, ठीक है। यानी ये सबसे डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। यहाँ पर विषम समूह कहने का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट संख्या बताना है कि कौन सा सबसे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं कहीं मेरे भाई क्यूब वाला लॉजिक लगता है, तो कहीं कहीं ये स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है, तो कहीं कहीं माइनस वाला लॉजिक लगता है, और कहीं कहीं जोड़ का भी लॉजिक लगता है। यानी
कोई भी लॉजिक यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में लग सकता है, आपको थोड़ा सा सोचना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 88 है, 68 है, 48 है, यहाँ पर 76 है, 56 है, 36 है, 92 है, 72 है, 52 है, 98 है, 78 है, 56 है। ठीक है, इसमें आपको विषम अक्षर को चुनना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे भाई देखिए यहाँ पर 48 से 68 कैसे आएगा, 68 से 88 कैसे आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए अगर इसमें से हम लोग -20 करते हैं, क्या मेरे भाई, इसमें से अगर हम लोग -20 करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से अगर हम लोग -20 करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी पर यहाँ पर 36 है, तो 36 में से अगर हम लोग -20 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, -20 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 56 में अगर हम लोग -20 करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए इन दोनों में -20 कर रहे हैं तो पीछे वाला संख्या आते जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर 52 है, 72 है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग -20 करते हैं तो मेरे भाई आपका 72 आ जाएगा। और 72 में से अगर हम लोग -20 करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 56 है, 56 में से अगर हम लोग -20 करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आएगा आपका 76, क्या आएगा मेरे भाई, 76 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 78 दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। इन सब में -20 कर रहे हैं तो पीछे वाला संख्या आते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग -20 कर रहे हैं तो पीछे वाला संख्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। ठीक है, 56 में से -20 कर देखिए यहाँ पर 78 आपका नहीं आएगा, 78 से आपका अलग आएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर ये देखिए आपसे क्या कर रहा है कि यदि 8 को 496 लिखा जाता है, 9 को 711 लिखा जाता है, तो 204 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 8 को 496 कैसे लिखा जा रहा है, 9 को 711 कैसे लिखा जाता है। अगर हम लोग इसको समझ जाते हैं तो इसका हम लोग अपने आप ही बता देंगे कि 204 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं 8 को 496 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम लोग 8 का क्यू करेंगे तो 8 का क्यू आपका क्या होता है, 8 का क्यू होता है आपका 512। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका दिया है 496, तो अगर 512 में से अगर हम लोग -16 कर देते हैं, क्या मेरे भाई 512 में से -16 कर देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 496 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर -16 कैसे करें, तो मेरे भाई जो अंक आपका यहाँ दिया है इसका हम लोग दुगुना करके उसमें से घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 के दुगुना करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से मैंने 16 घटा दिया है। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 9 का क्यू करेंगे और 9 का क्यू करके उसका दुगुना हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का 711 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर 8 को 496 लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 का क्यू किया, तो 8 का क्यू आपका क्या होता है, 512 होता है। ठीक है, और इस 512 में से 8 का दुगुना करके मैंने यहाँ पर घटा दिया है, तो 8 का दुगुना था 16, तो मैंने इसमें से घटा दिया, तो यहाँ पर 496 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 9 का हम लोग क्यू करेंगे। यहाँ पर समझते हैं 9 को 711 कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम 9 का क्यू करेंगे तो 9 का आपका क्यू क्या होता है, आपका 734 होता है। ठीक है, और इस 734 में से हम 9 का दुगुना करके घटा देंगे तो यहाँ पर 711 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का दुगुना क्या होता है मतलब 18 होता है, और इसमें से अगर हम लोग 18 घटा दें तो यहाँ पर 711 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो अंक दिया है सबका हम लोग इसको हम लोग क्यू कर रहे हैं, क्यू करने के बाद जो आ रहा है तो इसी संख्या का हम लोग दुगुना करके उसमें से घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका संख्या आ जा रहा है 711। ठीक है, ठीक इसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि देखिए 204 तक किसी का क्यूब होता नहीं है, तो इसके आगे वाला क्या होता है मेरे भाई 216 होता है मेरे भाई। ठीक है, 204 किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर कितना होता है, 6 का क्यूब आपका कितना होता है, तो 6 का क्यूब आपका होता है मेरे भाई 216। ठीक है, और इस 216 में 6 का अगर हम लोग दुगुना करते हैं तो 6 का दुगुना क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, और 12 को अगर हम इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर 204 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा, यहाँ पर 6 का क्यू मैंने सबसे पहले किया, तो 6 का क्यू होता है 216, और 216 में से 6 का दुगुना करके मैंने यहाँ पर घटा दिया, तो यहाँ पर 204 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपका 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 13 को 225 के रूप में लिखा जाता है, 17 को 361 के रूप में लिखा जाता है, तो 16 को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 13 को 225 कैसे लिखा जा रहा है, 17 को 361 कैसे लिखा जा रहा है, इसको अगर हम लोग समझ जाते हैं तो इसका हम लोग अपने आप ही बता देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं 13 को 225 कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका 13 है, तो 13 में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं, 13 + 2 करेंगे तो मेरे पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 17 है, तो 17 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, 17 + 2 करेंगे तो मेरे पे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, और इस 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपका 361 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग 16 में 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, 16 का अगर हम लोग 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 324 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 324 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है ब्लड और रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है किसी फोटोग्राफर की तरफ, यहाँ क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी फोटोग्राफर की तरफ इशारा करते हुए रसीम ने कहा,
रसीम ने कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो फोटोग्राफर वाला व्यक्ति रसीम से कैसे संबंधित है यही आपको बताना है। ठीक है, देखते ही आंसर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आप पढ़कर ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या करे कि एक फोटोग्राफर की तरफ, क्या मेरे भाई, एक फोटोग्राफर की तरफ इशारा करते हुए रसीम ने कहा वह मेरे पिता का, ठीक है, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे भाई पिता का इकलौता पुत्र यानी कि क्या लगेगा मेरे भाई लगेगा, क्या लगेगा, पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो फोटोग्राफर वाला व्यक्ति रसीम से कैसे संबंधित है, तो मेरे भाई फोटोग्राफर जो है वो रसीम के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, रसीम के पिता का, मेरे भाई रसीम का पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये उसका क्या होगा मेरे भाई होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 जो है वो 18 से संबंधित है, तो 4 किससे संबंधित होगा आपको बताना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, 6 को करेंगे 3 से गुणा, 6 3 18 आ जा रहा है, तो 4 को भी करेंगे 3 से गुणा, तो 4 के मेरे भाई क्या होता है आपका 12 होता है, लेकिन आपका 12 इसमें दिया हुआ नहीं है। देखिए तो 12 दिया नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी एक अलग तरीका होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे, अगला संख्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे और इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो 6 दूना 12 प्लस 6 मेरे भाई क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग 4 में करेंगे, 4 को भी 2 से गुणा करेंगे उसमें 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 प्लस 6 करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखिए 7 है, सॉरी यहाँ पर 57 है, 41 है, यहाँ पर आपका 39 है। ठीक है, यहाँ पर आपका 63 है, 44 84 है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर 57 से क्या मेरे भाई, यहाँ पर आपका 57 से 57 है, 41 है, तो इसको 39 कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 84 है, 63 है, तो इसको कैसे क्या लिखा जाएगा हम लोग आसानी से बता देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 57 है, 5 और 7 है। ठीक है, 5 और 7 यानी इनको अगर हम लोग आपस में गुणा करते हैं 5 और 7 को, तो 5 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 है और 1 है, 4 और 1 को आपस में जो गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई 4 होगा। ठीक है, अब जो भी गुणा करने के बाद आया सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया क्या है, यहाँ पर जो दोनों अंक दिया इन दोनों अंकों को मैंने आपस में गुणा किया है। गुणा करने के बाद जो आया है दोनों को आपस में मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 7 को गुणा करने पे यहाँ पर 35 आ रहा है। ठीक है, 4 और 1 को गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो 4 है और 35 है, 4 और 35 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका है 63 है, 84 है, तो इनको आपस में हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 3 है, 6 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 8 है, 4 है, और 8 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो मेरे क्या हो जाएगा आपका 8 का 32 हो जाएगा। अब जो गुणा करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 और 32 को जोड़ेंगे मेरे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, कह रहा है दी गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर 16 है, 18 है, 13 है। ठीक है, यहाँ पर 14 है, 44 है, 8 है, यहाँ पर 8 है, 4 है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। तो अगर हम लोग मेरे भाई समझ जाते हैं कि यहाँ पर 58 कैसे लिखा जा रहा है, 44 कैसे लिखा जा रहा है, तो इसका हम लोग अपने आप ही बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 58 कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 16 है, 13, 16 और 13 को मेरे भाई अगर हम लोग आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 16 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, और 29 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, कट गया रहे यहाँ पर जो 2 अंक दिया है पहले वाला और लास्ट वाला, पहले वाला लास्ट वाले को आपस में जोड़ा है तो यहाँ पर आपका 39 आ रहा है। ठीक है, और इस 39 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 58 आ जा रहा है। ठीक, इसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे 14 है, 8 है, 14 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 14 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, और इस 22 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 44 दिया है। ठीक है, ठीक इसी पर हम लोग इसमें भी हम लोग करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 8 है, यहाँ पर क्या है मेरे आपका 18 है और 4 है। ठीक है, और 18 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, और इस 22 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो मेरे क्या आ जाएगा 22 दूना 44। ठीक है, 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए मेरे भाई कमेंट कर दीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉरी यहीं तक तो क्वेश्चन था, हालांकि आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आज से आपका जो भी वीडियो है वो रेगुलर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बिजी थे हम, अब क्लियर हो गया है। हर एक वीडियो हर रोज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और